भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारों के षटकारकों से रहित है, मैंने उनके षटकारक रूप परिणमित नहीं होता। और क्रियावती शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। 33वीं भाव शक्ति का नाम भी भाव 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है, और इस 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है, और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। अब विकारी पर्यायों के कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है, माने ये विकारी पर्याय का न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है और न अधिकरण है। ख्याल में ना 6 कारक क्यों बोलते हैं, 8 कारक क्यों नहीं बोलते हैं, ये जब 6 कारकों वाली शक्तियाँ आएंगी तब मैं बात करूँगा। भावादि 6 शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना, ये बात आई हम, पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्वसमय में प्रकट होती ही है। उसे तो ये बताया था कि किसी पर की जरूरत नहीं है, आप समझे ना। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है, और अब यह 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। ध्यान रहे, यह अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। ये जो इतनी लाइनें लिखी ना, एक गुरुदेव का पढ़ने जाओगे ना तो कम से कम 25 पेज पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से आप इतनी बात निकलेगी और ये बात आप नहीं निकाल पाओगे। यद्यपि 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। देखो अपन पढ़ो ऊपर, फिर कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, अब विकारी पर्याय तो लिखा नहीं है। और तुम कैसे कह रहे हो, सामान्य रूप से ही अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्ष का कथन होने से सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों से निरपेक्षता समझाना है। अब देखो 47 शक्तियों के संदर्भ में पहले मैंने कहा था कि इसमें पर का अभाव है, विकार का अभाव है, और निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है। अब निर्मल पर्याय को तो शामिल करना है। अब निर्मल पर्याय का कर्ता तो आत्मा है, ये तो बताना है ना। और विकारी पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है, और पर का कर्ता आत्मा नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, पर का कर्म नहीं है, पर का करण नहीं है, ये सब आगे आएगा ख्याल में। और ऐसे ही विकार का कर्ता नहीं है, विकार का कर्म नहीं है, विकार का करण नहीं है, विकार का संप्रदान नहीं है, ये सब आएगा। और निर्मल पर्याय का है, ये अलग शक्ति है। अब दूसरी उसका नाम है क्रिया शक्ति। ये भाव शक्ति के विरुद्ध है कौन सी, क्रिया शक्ति, 39वीं भाव शक्ति के विरुद्ध है। और जो 33वीं भाव शक्ति है उसके विरुद्ध कौन है, अभाव शक्ति। और ये विरुद्ध वाली बात कहाँ से चली, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से। देखो इसका संबंध जोड़ो, जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आई थी ना, इस आत्मा में एक अनंत धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्म है ऐसी एक शक्ति है, आई थी ना। फिर कहा कि वो अनंत शक्तियों में कुछ शक्तियाँ अविरुद्ध धर्म शक्ति है और कुछ विरुद्ध धर्म शक्ति वाली हैं। तो विरुद्ध धर्म शक्ति वाली कौन कौन है, तो उनने गिनाना शुरू किया, समझे ना। उसमें वो 4 शक्तियाँ गिनाई थी,
एकत्व अनेकत्व और एक तत्व और अतत्व शक्ति, और फिर उसी में भाव शक्ति अभाव शक्ति, ये 6 भी गिनाई। अब उसी के बाद वही चल रहा है मामला, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। जोड़ पा रहा है आप ये संबंध के? नहीं। एक कैसे चल रहा, कहाँ से चल रहा, ये विरुद्ध धर्म शक्ति का विस्तार है। ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आपस में चर्चा करने को सब मौजूद हैं। सब विद्वान लोग भी आपके पास मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हो। कोई ज़्यादा कोई बात हो तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खुला ज़्यादा छूट नहीं समझना। मैं तो बहुत इमरजेंसी की वाली बात कह रहा हूँ। मैं वैसे ही अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता। देखो, बहुत गंभीरता की बात है। तत्व को गहराई में जाने के लिए स्वयं को डूबना पड़ेगा, दूसरों से काम नहीं चलेगा। हैं, अपना गमछा तो गीला नहीं हो और हम पूरी नहा लें, ऐसा नहीं। जिसका गमछा गीला होगा वही नहा पाएगा। तुम अपने गमछा को सूखा रखना चाहते हो और डुबकी लगाना चाहते हो तो वो काम नहीं होगा। मैंने नक्की किया है कि अब लोगों ने मुझे आग्रह भी किया है, लेकिन मैंने अपने मन से भी नक्की किया है कि अभी मैं आगे समाधि पे कुछ लिखूं। समाधि मरण पे नहीं, धोखे में मत आ जाना है। समाधि पर कुछ लिखूं तो समाधि का कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने आज संकल्प किया है, जो आज सबके सामने व्यक्त करता हूं, कि मैं सब लोगों से मैत्री भाव चाहता हूं। किसी से भी बैरम मध्यम न केणमी, मतलब मैं घोषणा करता हूं कि मैं किसी के प्रति भी अपने हृदय में रंच मात्र भी बैर नहीं रखूंगा, और मैं ऐसी मित्रता सबसे चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो जैसे आपके मित्र आपके पास आ जाते हैं, हम भी आ जाया करेंगे कि नहीं, वही इसके संबंध में याद आई। नहीं, मैं आज बोलने वाला नहीं था। तो कैसी मेरी मित्रता का अर्थ समझ लो, नहीं तो कल से तुम परेशान भी हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। मैंने परेशानी कम करने के लिए संकल्प ले रहा हूँ, क्योंकि समाधि पर लिखना है तो कुछ समाधि की चीज़ों पर अपने जीवन में आना ही चाहिए ना। वो मरने के वक्त तक के लिए काहे को छोड़ना, कि जब मरने का वक्त आएगा तब हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे क्या, और तब जैसा कर लेंगे, एक एक को बुला के मांगेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है। मैं ये कुछ नहीं लिखने वाला हूँ कि एक एक को बुला के माफ़ी मांगे, काहे को रखना उस वक्त तक के लिए। जब असली आत्मा के चिंतन का समय होगा तब हम ये धंधा करेंगे, फिर अपने सब संपत्ति बांट दे। जब हमें आत्मा के ध्यान का काल होगा तब हम ये परिग्रह के बंटवारा करने बैठेंगे। अब हमारे ही सामने वे जिन्हें बांटोगे वे लड़ेंगे, छीना झपटी शुरू हो जाएगी। क्यों? वो मेरा बिल्कुल अलग होगा। तो तुम्हारे दिमाग में भी धारणा है, वो कुछ नहीं होगा उसमें। तो मैं क्या कहा था आपको, मैत्री की बात बताना चाहता। मैं क्या, सत्येषु मैत्री, सबसे मित्रता। सब माने सभी मुक्षुओं से, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी, क्यों, सभी जैनियों से, सभी हिंदुओं से, सभी मुसलमानों से, अरे सभी जीवों से मैं सबसे मित्रता चाहता हूँ। माने वे आलू में जो अनंत निबोधिया जीव हैं उनसे भी मैं मित्रता चाहता हूँ। अब उनसे मित्रता कैसे निभेगी वो समझ लो आप, बस खत्म। बोलो बोलो बताओ। कि मैं अपनी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। क्या समझ में ना? खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा नहीं तो बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं तो तपेली में तलूंगा नहीं, तलूंगा। अब समझ लो, जो भी जो आप अंदाज समझ लो। मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मन से, वचन से, काया से उन्हें। ऐसे ही सबको मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा।
मन से, वचन से, काया से, इसका नाम मैत्री है। आपकी समझ में आएगा? गले में हाथ डाल के जाना है, मैं यहाँ शाम को बाजार में कॉफी पीने जाना, ये इसका नाम मैत्री नहीं है। ये तो सब विषय किसाई की बातें हैं। मैत्री का क्या अर्थ हम समझते हैं, आप समझ रहे हैं ना? जो रोज ना बोलते सत्यसु मैत्री, तो सत्यसु मैत्री में जो मैत्री है उसका क्या अर्थ है? कि मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, नहीं नहीं, मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा। ऐसा नहीं राग करूंगा, द्वेष छोड़ दूंगा और राग करूंगा तो मोक्ष में चला जाएगा। क्यों? द्वेष छोड़ने का नाम मैत्री नहीं है क्या? द्वेष वाले से तो कितने संबंध होते हैं, क्या छोड़ना है? वे तो वैसे ही दूर होते हैं, उनमें छोड़ना क्या है? द्वेष छेड़कर राग करने का नाम मैत्री नहीं है। माध्यस्थ भाव का भी क्या अर्थ है वो भी कभी बताऊंगा, समझे ना? मतलब हम अपने आत्मशुद्धि की बात है। यदि मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, इसलिए नहीं कि आपने जो मेरे विरुद्ध है कुछ करने की सोची है, अच्छा बुरा, वो तुम कल से नहीं करना, इसके लिए नहीं। तुम तो आज़ाद हो वो करने के लिए। क्या? उसके लिए नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी बात कि मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने जदीद भाई से कहा था, आपने बिल्कुल बैठ के आमने सामने, कि भाई मैं आपको आपकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि मेरी तरफ से एक शब्द भी आपकी किसी के विरुद्ध नहीं निकलेगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं उस प्लानिंग में कुछ फेरफार कर दें। आपको तो जो करना है वो करना, बिल्कुल इस भावना से नहीं कह रहा हूँ। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ कि मैंने मैत्री की घोषणा की है, तो इसलिए नहीं कि आप मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से कि कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार मैं किसी के प्रति नहीं करूँगा, मैं इसके लिए प्रयत्नशील रहूँगा। और भूमिका के अनुसार जो संभव होता होगा वो हो पाएगा, और जो नहीं होता होगा वो नहीं हो पाएगा, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। किसको से अंतर समझ में आ रहा है? जो आपकी पहले सोच रखा था आपने, वो अंतर समझ में आ रहा है? पहले भी मैंने 2-4 दफ़े कहा है कि द्वेष नहीं करने का अर्थ राग करना नहीं होता। और मैं ऐसा कह के कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मान के साय को सुरक्षित रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। माफ़ी मांगने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सबसे भी मांग सकता हूँ, अभी भी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं आप उसका गलत अर्थ नहीं समझे, मैं सिर्फ अर्थ ये बता रहा हूँ। क्या? जब आचार्य ये कहते हैं कि मिट्टी में सभ्य भूदेशु, तब वो किसी से कोई राग करने की घोषणा नहीं कर रहे। उनने वीतरागता में कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए ये किया है कि और राग बढ़ाने के लिए ये किया है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। जब आचार्य महाराज कह रहे हैं तो वे अपने वीतरागी में एक कदम ऊपर बढ़ना चाहते हैं कि और नीचे गिरना चाहते हैं? द्वेष शांति के राग करेंगे। अपना धर्म वीत राग है, उसमें वीत द्वेष शामिल है। तो ये राग द्वेष के त्याग की बात है। और इसलिए मैं क्षमा वाणी के दिन भी ये समझाता हूँ लोगों को कि ये सापेक्ष व्यवहार नहीं है कि हमने तुमसे मांगा तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हमसे मांगो।
तुम्हारी कसाय शांत हुई हो, तुम्हें कुछ इसमें आया हो साम्य भाव, तो तुम प्रकट करो, और चाहो तो प्रकट करो, और चाहो तो नहीं प्रकट करो। जब हम ये कहते हैं कि भाई मैं सबको खामे सभ्य जीवाणाम और सभ्य जीवा खमन तुम्हें, मैं अपने मान कसाय के त्याग की बात कर रहा हूँ। हम कहते देखो आचार्यों ने हमसे माफ़ी मांगी, आचार्य तुझे तो माफ़ी मंगवाने के लिए ही बैठा है बस कदम। आचार्यों ने मांगी उसमें खुश हो रहा है, भगवान महावीर मांगे तो और ज़्यादा खुश होगा। क्यों? अरे आचार्यों ने माफ़ी नहीं, वो तो साफ लिखा है मम क्षंतव्यम, क्या क्या है, को न व्यमोहयति शास्त्र संबंधे, क्या लिखा पढ़ना, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु यत्र मम क्षंतव्यम को न व्यमोहयति शास्त्र। ये तो मांगा क्षंतव्यम, वे मुझे माफ कर दें। अरे नहीं मांगी, क्या कह रहे वो, अक्षर में कोई गलत अक्षर लिखा गया हो, मात्रा गलत लग गई हो, संधि नहीं लगा पाया, संधि करना चाहिए व्याकरण के हिसाब से जहाँ, और मैंने संधि तोड़ के लिख दिया हो, क्या ये भी अपराध है, इसके लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी। संजीव अभी ये सोचा जा रहा है क्या अपने इन शिविरों में तत्वा सूत्र का भी पढ़ा है, और तुम्हारा नाम उछल रहा है। नक्की नहीं समझना, ये तो कान में बात पड़ी तो इसलिए कहता हूँ। जब मैंने तत्वा सूत्र की टीका लिखी अशोक, तो जो हमारे ये है ना अन्ना जी बहुत उतावलिया है, उन्हें एक पेज लिखो और मैं खाना खाने जाऊं तो वो उन्हें दे जाओ, उन्हें उसी वक्त पढ़ना है। वो रात तो निकलने ही नहीं देंगे, लेकिन वो दिन में भी वो एक एक पेज पे पढ़ना है, और हर जगह अपनी सलाह भी देना है, बहस भी करना है। तो जब हमारा तत्वासूत्र खत्म हो गया, हमारी ट्रस्ट की मीटिंग हुई और उसमें बातचीत आई, तो मैंने प्रस्ताव किया कि अन्ना जी मुझे तो सबसे अच्छे अध्यापक आप दिखते हो, क्योंकि जितनी बात आपने लिखी मैंने लिखी उसकी एक एक बारीक बात आपको पता है, दूसरों को तो कहाँ पता है। दूसरों में तो कभी कभी मैं एक आध बताऊँगा तो पता चलेगी, तो एक दफ़े आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, अपने 50 विद्यार्थियों में आगे बढ़ा दो गाड़ी। उनने मेरी बात मान ली। अभी हमारे यहाँ वो 12 मासी में तत्वासूत्र पढ़ाएंगे अन्ना जी। अभय जी ने शुरू किया है वहाँ पढ़ाना, हाँ देवलाली ने। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक एक शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ है। हम आचार्य से माफ़ी मंगवाने में खुशी व्यक्त कर रहे हैं। देखो उमा स्वामी ने माफ़ी मांगी, वे तो कहते अक्षर मात्रा पद स्वर व्यंजन संधि और कहीं रेफ रह गई हो, विवर्जित रेफम, एक एक चीज गिना रहे। यदि ये इनमें कोई गड़बड़ी हो गई हो तो ठीक कर देना नहीं, करके पढ़ना। तुम्हारे तक सीमित हैं, तुमको यहाँ मक्खी मारने का कोई अधिकार नहीं दिया है कि तुम हमारी किताब ठीक कर देना। क्यों? उन्हें तुम्हें संपादक बनाया है, क्या किया? बोल विनोद, ये देख तो इस माफी मंगवाने में कितना रस है। उमा स्वामी से भी, इसका बस चले तो आदिनाथ से भी मंगवाए। वो तो ये कह रहे हैं यदि इनमें कहीं चूक हो गई हो तो तुम सुधार के पढ़ना, समझ गए ना? बस खत्म। क्योंकि सात समुद्र में कौन नहीं भूलता है। और वहाँ उनके गुरु कुंद ने तो और 2 चांटा मारे हैं। तुम जो माफी मंगवाने का शौक बहुत है ना, कि कौन सा चांटा मारा? कि छलम न घेतव्यम, क्या लगा? गाथा बोलो।
यदि दायज्य प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना अपने अनुभव से, और चुकेज कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ये डांट है कि माफी, इसमें भी इसको माफी दिखती है। माफी सुनने की ज़्यादा आदत है ना, इसमें भी माफी दिख रही कि छल ग्रहण नहीं करना। उस बहाने कहते वो आचार्यों से भी गलती हो जाती है तो हम कौन सी, हमसे भी गलती होगी तो क्या हो गया। तो माफी नहीं मांगने का मतलब क्या है कि गलती नहीं करनी। अभी तो कितना चला प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कहाँ चला, कहाँ चला? जी जागरण पे रोजाना आता है, कम से कम 10-15 दिन से तो मैं सुन रहा हूँ, तुम लोग भी सुन रहे हैं ना। क्या लिखा उसमें बोलिए? अरे आत्मा में जाना उसका नाम प्रत्याख्यान है, और निकट के बाहर आ जाना और फिर द्वारा जाना उसका नाम प्रतिक्रमण है। अरे अब ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, वो बोल बोल के हम परेशान हो गए, है ना। अब उसका मालूम क्या अर्थ निकलता है? ये हमारे श्रीमद जी ने बना ली है, वे क्या नाम, क्षमावाणी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्रतिक्रमण बना लिए हैं। और जब हमारे वहाँ कार्यक्रम खत्म होता है ना जैन असीजम, तो वो अंत में बोलते हैं। अभी मैंने वसंत भाई नक्की कर दिया, दिनेश भाई को कह दिया कि मेरे को बुलाना है तो मैं सिर्फ एक जगह प्रवचन करूँगा, एक सब्जेक्ट पे करूँगा। कोई भी किताब आप ले लो दिगंबरों की, अब उस पर मैं करूँगा। बोले कर्ता कर्म अधिकार में, बहुत बढ़िया, ख्याल में है ना। लेकिन फिर मैं और दूसरी कहीं नहीं जाऊँगा, न मैं जा सकता हूँ, न मेरे चलने की बस की है कहीं। वो बम्बई की भीड़ में मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता हूँ। ये भी कहा साथ में कि मेरी गाड़ी आएगी तो पीछे के गेट से, क्योंकि वहाँ 2 सीढ़ियाँ हैं, आगे के गेट में 10 सीढ़ियाँ हैं, मैं 10 नहीं चढ़ सकता। वहाँ से आऊँगा, स्टेज पे आऊँगा, बोलूँगा और वहाँ से सीधा चला जाऊँगा। उन्होंने कहा आप तो जितनी शर्तें रखो मेरे को सब मान्य हैं, लेकिन आप आ जाओ। वहाँ भी अब समय साथ सुनाऊँगा, सुनना हो तो सुनो, जिसको नहीं सुनना हो नहीं सुनो। तो आचार्य ने क्या कह दिया, मम शब्दम, अरे चूक जाऊं माने चूकने में तो कितनी चीजें हैं, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेखम, इनमें तो छल ग्रहण नहीं करना कि ये ऐसा नहीं ऐसा लिखा, ऐसा नहीं ऐसा लिखा, ऐसा नहीं ऐसा लिखा। चुपचाप यदि मैं कहता हूँ और तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम प्रमाण करना कैसे, और आगम से मिला लेना और गुरुओं से पूछ लेना और अनुभव से करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने से मान लेना, तुम्हें दिल लाभ हो इतना करना। तो ऐसा हम अपने वस्तु के स्वरूप के प्रति ईमानदारी से रहें। इनमें ये जबरदस्ती जो लौकिक है कि उसने माफ़ी मांगी, इसने माफ़ी मांगी, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ना अपने क्षमावाणी पर्व से, ना अपने प्रायश्चित से, ना अपने समाधि से, ना अपनी समाधि मरण से। ये क्या चीज है, हम किसकी तरफ बढ़ें, मैत्री भाव का अर्थ क्या है, माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या है, विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। तो विपरीत वृत्ति का अर्थ क्या है, कौन है विपरीत वृत्ति वाले? समझ हो गया मेरे ख्याल से ज़्यादा, इतनी विपरीत वृत्ति वाला समझ लो इतना। विपरीत वृत्ति वाले कौन है शांति जी? वे उधर सांगानेर वाले, कहाँ वाले हैं? सीतामढ़ भाई, हिंदू मुसलमान कौन है? ये विपरीत वृत्ति वाले कौन हैं? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने साधर्मी, ये क्या कह रहे? ये तो साधर्मी हैं, इनकी विपरीत वृत्ति क्यों बोल रहे हो? तो हर चीज तुम्हारी उन्हें पसंद नहीं है ना, उनकी तुम्हें पसंद नहीं है, और क्या को बोलते विपरीत वृत्ति? तो अब भाई माध्यस्थ भाव रखो। माध्यस्थ भाव माने फिर कि ठीक है तुम्हारे ख्याल में ऐसा आता है तो ऐसा ही है, हमारी समझ में ये आता है, गंभीरता से हम उस पर विचार करेंगे, उसमें जो भी बात होगी, जो सच्चाई का अंश दिखे
उसे बिल्कुल सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, करना चाहिए। उसमें कहने नहीं देने की बात नहीं है, हर जगह से मिलेगा आपको। एक बच्चे से भी सुनोगे तो मिलेगा। क्या बोल तो समय सार ही रहा है ना, गाथा तो वही बोलेगा, वहाँ जाएगा कहाँ? मैं कहता हूँ वो सांगानेर का पढ़ा पंडित आकर के समय सार की गाथा पढ़ाएगा कोई भी, तो वो कुछ भी अर्थ नहीं समझता होगा, तो बेसी की बेसी बोलेगा, तो गाथा तो बोलेगा, गाथा तो नहीं पलट जाएगी। जो उसका मूल अर्थ है वो तो नहीं पलट जाएगा, तत्वा सूत्र का जो मूल अर्थ है वो तो नहीं पलट जाएगा। और हमारे ये सब साधर्मी हैं। मैं सच बोलता हूँ, मुझे बार बार विचार आता है कि हमारे इतने साधर्मी हैं, जो भी समझ लो आप सब लोग, जितने भी मुमुक्षु हैं सारी दुनिया में, तो ऐसी वृत्ति वाले भी लोग कहाँ मिलते हैं? यदि हमें तैयार करना हो, क्यों मैं बोलता हूँ सेक्रेटरी जी आपसे, आपके विदिशा में जो भी 15-50-100 आदमी हैं मुमुक्षु, तो ऐसे 100 मुमुक्षु तैयार करना हो तो आपकी ताकत है कि आप कर सकते हो? बोलो। मैं पंडित हुकुमचंद जैसा नहीं कह रहा हूँ, पंडित ज्ञानचंद जैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम व्यक्ति है वो रोजाना आगे प्रवचन सुनता है प्रेम से, तो ऐसा भी एक नया लाके तो बता दो। सोचो आप गंभीरता से, हम क्या कर सकते? हम बना नहीं सकते एक को, और जो हैं उनसे राग देश। अरे बने बनाए जो इतने हैं, एक आध बात का कहीं थोड़ा बहुत मतभेद होगा, और बाकी 99% तो हमारी सहमति है ना सर। नहीं हम इकट्ठे क्यों हैं यहाँ बैठे? बोलो हैं कि नहीं है? कहाँ गुंजाइश है मुझे सोचने की? अभी एक आदमी को नए गोला 50 उपदेश अब हमें देगा है? लोग कहते हैं कि साहब वो नए आए हैं, यदि उनकी रुचि हो जाएगी तो बहुत मजा हो जाए। मैं कहता तुम लोग समझाओ, मुझे मेरे पास मत लाओ, मुझे नहीं है, मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। कोई समझने वाला नहीं है, बस सचमुच उन्हें समझना है, तो तुम्हें समझवाना है तो प्रवचन में लाओ, और प्रवचन में रोजाना आने को बोलो, तो समझना होगा। भाग्य में तो हो जाएगा। मुझे पर्सनल समझाने का रंच मात्र भी भाव नहीं है। बहस करने की तो किसी गुंजाइश है ही नहीं, कोई से भी बहस करने की। तत्व के मामले में कोई बहस कर, और मामले में तो सवाल ही नहीं है, वो तो मैंने त्याग ही दिया है। लेकिन तत्व के मामले में भी मैं बहस करने को तैयार नहीं हूँ। वो जाए ना चाहे तो मैं जो जानता हूँ उसे बता दूंगा, नहीं मानना हो मानो, मानना नहीं मानो। ये हमें इस वृत्ति से आगे बढ़ें। मैं इसको समाधि की तरफ बढ़ने की बात कह रहा हूँ कि हम अपने जीवन को समाधिमय बनाएं। हम समाधि में मरने की बात नहीं सोचें। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, मरे क्या मतलब, क्या करना मरने से? जब मरेंगे मर जाएंगे, और कब तक जिंदा रहें? वो लोग आते हैं पत्रकार, आप अभी तक जिंदा हैं, क्या है इसका क्या कारण है, आप बताइए, सबको मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा अभी तक जिंदा क्यों? अरे मरे नहीं इसलिए जिंदा है। ये सब झूठी बातें हैं कि हम तो घूमे सुबह, हमने ये खाना, हमने दलिया खाया, हमने नमक नहीं, इनमें कोई दम नहीं है। वृत्ति तो अच्छी रखना, लेकिन इससे कुछ हम जिंदा हैं ये रंज मात्र नहीं। दिन रात हम गुरुदेव श्री से पढ़ते हैं क्या है? इन खाने पीने का जिंदा रहने से कोई संबंध नहीं है, स्वस्थ होने का कोई संबंध नहीं है। लोग क्या समझते हैं समाधि की बात कर रहे, अब जरूर मरने वाले होंगे। इसलिए जब मरने वाला था तब मैंने समाधि की बात नहीं करी। लोगों ने आके मेरे से करी तो उनको फटकार दिया कि क्या बात करते हो, क्या करना है इसका, क्या करना है? और जब मैं अब स्वस्थ हूँ पूरी तरह, क्या है ना, तब मैं आपसे समाधि की बात कर रहा हूँ कि मरने के भय से नहीं कर रहा हूँ, और मैं मरने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत रहे। क्या लेकिन इतना नक्की और पक्का है कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया इस भावना के प्रति कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आए।